हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो लोग भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये एक इस तरह का मैसेज आया होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल किया था उनसे लोक सेवा आयोग जो है अब कुछ अपडेट करने के लिए कह रहा है। बच्चों के पास ये इस तरह का मैसेज आ रहा है और वो कह रहे हैं कि इसमें क्या करना है, क्या अपडेट करना है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ लोगों ने अपडेट भी कर दिया है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी कुछ नहीं किया है उनको बताता हूं। देखिए, जो आपने एलटी ग्रेड का एग्जाम फॉर्म भरा था, ठीक है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट संख्या जो थी वो A5E1 2025 थी। तो लोक सेवा आयोग ने एक प्रेस रिलीज की थी, है ना, और वो 26 तारीख को ही कर दी थी। लेकिन इन्होंने वेबसाइट पे अपनी कल बताया है कि आपको जो मैंडेटरी स्टेप हैं वो अपडेट करने हैं और उन्हें अपडेट करने की 7 जनवरी इन्होंने लास्ट डेट दी है। अगर आप इस स्टेप को नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई फायदा नहीं है आपके फॉर्म को भरने का। अब इनकी वेबसाइट पे चलकर मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां क्या कुछ अपडेट आपको करना है या फिर क्या आप लोगों को मैंडेटरी स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई फायदा नहीं है तैयारी का। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये इनकी क्या है, ये इनकी वो मतलब नोटिस है जो इन्होंने दी थी। अब इस नोटिस के अंदर आप लोगों को बताया था इन्होंने 26 तारीख में, 26 तारीख में इनकी वेबसाइट पर कुछ नहीं था, न्यूज़पेपर के माध्यम से इन्होंने ऐसा कुछ बता दिया था कि आपको ये जो है ना, एलटी ग्रेड में कुछ इन्होंने स्टेप्स बताए हैं। वो सारे स्टेप्स मैं आपको करके बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो ये आपके सामने नोटिस है। अगर आप इस नोटिस को देखना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाना। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आप लोगों को इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब इस ऐसे इंटरफेस पे आप लोगों को ये व्हाट्स न्यू देखने के लिए मिलेगा। इसके नीचे जब आप जाओगे तो यहां पर व्यू ऑल है। व्यू ऑल पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको कुछ नोटिस देखने के लिए मिलेंगी। तो इन्होंने देखो अपनी वेबसाइट पर जो है 29 दिसंबर को एक नोटिस जो है वो डाली थी, जिसकी लास्ट डेट जो है 7 जनवरी 2026 है। जैसे ही आप इस नोटिस पर क्लिक करोगे तो आपको ये नोटिस निकल कर आ जाएगी कि इन्हें क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पूरी नोटिस आप पढ़ सकते हैं, मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दी है। अब इस नोटिस के अंदर क्या लिखा है मैं आपको ये बता देता हूं कि जिन लोगों ने एलटी ग्रेड का फॉर्म जो है फिल किया है, ठीक है, उन्हें कुछ अपनी एजुकेशनल जो इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ अपडेट करना है। अपडेट कुछ नहीं करना है, ये फालतू का स्टेप उन्होंने दिया है। ना तो उसमें आपको अपनी बीएड की इंफॉर्मेशन देनी है, ना ही अपनी 12th की, ना ही अपनी ग्रेजुएशन की। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें 10th की इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो उस समय पर आपसे ये पूछा गया था कि आपके पास बीएड है या नहीं है, या फिर जिस सब्जेक्ट में भी आपने अपना फॉर्म डाला है उसमें आप एलिजिबल हो या नहीं। तो वहां पर यस मार्क किया था आपने, तो यस आपको फिर से मार्क करके बस ये अपडेट करना है। जब आप इस वेबसाइट पे होगे तो यहां गो टू होम पे जाना। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आप नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड जो है, यहां पर आपको पहला ही लिंक जो दिखाई देगा उस पे आप लोग क्या करोगे, पहले लिंक पर ही अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हो, क्लिक करना। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहां आप लोग अपना ओटीआर डालोगे। ठीक है, तो आप लोगों से कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आप लोगों को ये पूछेगा कि कोई ओटीआर नंबर जो आपको मिलता है वो आपको डालना है। तो मेरे पास एक ओटीआर नंबर है, मैं उसे डाल देता हूं। ठीक है जी, अब जैसे ही आपने इसको डाला तो ये प्रोसीड करना है आपको। प्रोसीड करने के बाद आपको ये आपकी इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि क्या ये सही ओटीआर है, सही पर्सन का ओटीआर है जिसको आप डाल रहे हैं। अगर आप इसे सही करते हो तो ठीक है ना, मतलब सही पर्सन का निकल कर आता है। तो आपको कहना है यहां पर कि क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक पॉपअप देगा, है ना, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फॉर यूपीपीएससी वेब पोर्टल। तो आपको क्या करना है जी, ओके कर देना है।
जैसे ही आप यहां पर गए तो आपको ये एप्लीकेशन लॉगिन करने के लिए देगा। लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन देगा आपको, एक तो थ्रू पासवर्ड, आपको अगर पासवर्ड याद है तो आपके उससे कर लेना, नहीं तो थ्रू ओटीपी भी कर सकते हैं आप लोग। ओटीपी के लिए फोन नंबर जो आपने डाला होगा वो डालकर आप कर सकते हैं। तो मुझे इसका पासवर्ड पता है तो मैं इस वजह से इसमें कर दिया। तो यहां पर आप लोगों को एक बार फिर से जानकारी के लिए बता रहा है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, असिस्टेंट टीचर है ना, जो भी आपने एलटी का फॉर्म भरा था उसके लिए। तो यहां आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रोसीड करना है कि आगे बढ़ें। आपको ये पूरा फॉर्म खोलकर दे देगा। सबसे पहले आप इसमें देख लेना कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो गड़बड़ हो, पहले गलत हो गई हो। वैसे ऑप्शन चेंज का ये दे नहीं रहा है, लेकिन आप पहले देख लेना। इस पे आपको मेनली अपडेट क्या करना है ये देखना है। जब आप आओगे नीचे की तरफ को तो यहां पर एक हेडिंग मिलेगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो इसमें आपको फिल करना है। ठीक है जी, इसमें आपको फिल करना है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बताऊंगा कि जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर कोई भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज नहीं है, क्योंकि डिसेबिलिटीज आपकी कई तरह की यहां पर मेंशन की गई हैं। अगर आप किसी तरह का कोई फिजिकली डिसेबिलिटी से फॉर्म भरा था आपने, तो आप अपने हिसाब से उसको रीड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं सब नॉर्मल बच्चों के लिए बता देता हूं जो 90% आपके फॉर्म भरे हुए हैं। आपकी हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन जो ली गई थी, अपडेट अब कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ यहां पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ग्रेजुएशन डिग्री विद इंग्लिश लिटरेचर, यहां पर साफ साफ कंफर्म कर दिया गया है कि आपके पास इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, है ना, इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय ए लॉ ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर आप इंग्लिश में फॉर्म भरा है आपने, तो इंग्लिश लिटरेचर, साथ में आपका बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप यहां पर बता सकते हो इसको कि यस करना है। ठीक है, हमारे पास ये सब चीजें हैं। अब कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि एजुकेशनल डिटेल ये तो हमने पहले भी भरी थी, अब क्या नया है इसमें? कुछ नया नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये एक कंफर्मेशन मैसेज है। आपको ये करना है कि आपके पास है तो आप जो है इसे कंफर्म कर रहे हो। जो भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है वो अपने हिसाब से भर सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल बच्चे जिन्होंने भरा हुआ है वो यस कर दें अगर आपके पास डिग्री है, बाकी सब में नो करना है आपको। ठीक है, कुछ इसमें नहीं है, बच्चे बस कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब नीचे की तरफ का आओगे, आपको पूरी की पूरी सारी चीजें आपको पहले जो फिल की थी आपने वो मिल जाएंगी। इसमें आपको आई एक्सेप्ट द अबोव डिक्लेरेशन, यहां पर आपको यस कर देना है। ठीक है, इस पे आपका चेक बॉक्स पे टिक होना चाहिए, और जो भी आपका ये आएगा कैप्चा, इसको आपको भर देना है। जैसे ही आप इसको भर देंगे तो यहां प्रीव्यू फॉर्म पर आप लोग चले जाना। ये पॉपअप देगा कि हाँ मैंने ये सारी डिटेल्स भर दी हैं। थोड़ा सा टाइम ये ले रहा है, ठीक है, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूं। ये देखो, अभी वेबसाइट में कोई दिक्कत है तो आपका प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम ये दिखा रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत वेबसाइट में अभी ये बिजी चल रही होगी, इस वजह से। एक बार मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूं कैप्चा। ठीक है, रिफ्रेश होके ये आया है। चीजें सारी फिल है और ये प्रीव्यू फॉर्म हमने किया। ठीक है, यहां पर देखो ये आगे बढ़ गया और आपका अब यहां पर आ रहा है कि आपने जो चीजें की हैं, ठीक है, यहां पर जो चीजें आपने यस में बदली है इसे, तो क्या इसे मैं फाइनली अब सबमिट कर दूं? तो आपको कुछ नहीं करना है, कि इसको बोलना है कि अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये चीजें आपकी अपडेट हो जाएंगी। इसके बाद आपका मैंडेटरी चीज क्या है कि आपको ये प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। प्रिंट आउट की जरूरत इसलिए पड़ेगी आपको कि बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि आपने ये चीजें अपडेट की थी या नहीं की थी, तो आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। सिर्फ आपको ये चीजें करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये हो गया आप लोगों का पूरी चीज। आप लोग क्लिक हेयर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहां भी आप क्लिक करके अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना ही करना था आपको।